morning, students. Welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today in this video we are going to study subject English unit number 5, topic Helen Keller. ओके यहाँ पे एक लड़की होती है, उसका नाम है, किसी लड़की का नाम है ये हेलन केलर. Let us read us her story. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. समर का सीज़न था 1880 में, मतलब यहाँ पे ये दिए 1880 में समर का टाइम था. एक हेल्दी बेबी गर्ल ने मतलब हेल्दी बेबी गर्ल यानी एक लड़की ने, छोटी सी बेबी ने जन्म लिया एक छोटे से टाउन में. वो टाउन का नाम क्या है? अलाबामा. ओके. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके पेरेंट्स जो उसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, और उसका क्या नाम रखा? हेलन केलर. तो आपने देखा यहाँ पे हेलन केलर जो है स्टोरी में स्टोरी का नाम है, ठीक है. तो वो एक बच्ची का नाम से चैप्टर है. नाउ बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बेबी जो है बहुत बीमार हो गई, मतलब इल हो गई. एंड डे आफ्टर डे, दिन ब दिन वो क्या बीमार होते जा रही थी. हर फीवर स्टेड है, उसका जो बुखार, फीवर यानी बुखार जो बढ़ते ही जा रहा था. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर बट ऑल दे कुड से वॉस. सब उसकी फैमिली में क्या कर रहे थे कि वो उसको अच्छे मतलब तबीयत ठीक हो जाए उसकी क्या कामना कर रहे थे. सब उसकी हेल्प कर रहे थे, उसकी तबीयत ठीक हो जाए. और वो क्या बोल रहे थे? देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लीव. तो वहाँ पे कुछ लोग क्या बोल रहे थे उसके फैमिली में कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, शायद ये बेबी शायद नहीं बच सकती, है ना. हेलन तो जिंदा बच गई, हेलन लीव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. बट वो पहले जैसी नहीं रही जब वो इलनेस जब वो बीमार होने से पहले थी. इलनेस मतलब बीमार होना, ठीक है. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. उसकी हेलन की माँ ने क्या कहा? कुछ तो गलत हो रहा है ना, कुछ तो गलत है. एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग. एट लास्ट आखिर में उन्होंने ढूंढ ही निकाला कि क्या गलत हुआ है उसके साथ, ठीक है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. अब उनको क्या पता चला है कि वो जो बच्ची है वो देख नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती. कुड नॉट सी और हियर, हियर मीन्स सुन नहीं सकती, ठीक है. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. जो बेबी जो है बड़ी हुई, थोड़ी बड़ी हुई, मतलब पहले बहुत छोटी बॉर्न हुई थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, लिटिल गर्ल मतलब छोटी सी एक लड़की बनी, ठीक है. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसको पेरेंट्स को जो उसको अब उसके पेरेंट्स, हेलन के पेरेंट्स को जो उस हेलन को देख के बहुत दुखी फील होता है ना. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन जो है कभी कभी रोते रोते जो माँ के मतलब हामी भर लेती थी, ठीक है, रोते रोते. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से. मतलब उसके पापा क्या कहते हैं? इस बेचारी को क्या चाहिए दे दो ना उसे, है ना. थ्रू हेलन कुड नॉट हियर सी शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. भले ही हेलन जो है वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, लेकिन क्या है, वो बहुत ब्राइट लिटिल गर्ल. ब्राइट यानी बहुत ही होशियार लड़की थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोग सोचते थे कि हेलन जो है कभी कुछ सीख ही नहीं सकती. हर मदर डिड नॉट एग्री. उसकी माँ जो है कभी इस बात से एग्री नहीं हुई कि मेरी बेटी जो कुछ नहीं सीख सकती. हेलन, फिर उसकी माँ क्या बोलती है? हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. हेलन जो बहुत चालाक है, बहुत स्मार्ट है. शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. फिर उसके माँ जो है उसके साथ क्या बोलती है? लेकिन ये प्रॉब्लम यानी समस्या ये है कि लेकिन हम उसे बड़ा कैसे करें, है ना, क्योंकि वो सुन नहीं सकती और देख भी नहीं सकती. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. वो जो है उसकी माँ बोलती है कि वो जो अपने आप को अंदर से उसने बंद कर लिया है, अंदर से अपने आप के अंदर से आत्मा को क्या है जो दबा के रखा है, ठीक है. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. शी वुड नॉट लेट एनिमल कॉम्ब हर हेयर. यहाँ पे क्या बोली उसकी माँ कि हेलन जो है धीरे धीरे वाइल्ड बन रही है, मतलब जंगली बन रही है. वो जो है अपने बाल भी नहीं दे रही है, कॉम्ब कंघी करने नहीं दे रही है. हर क्लोथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी. उसके कपड़े जो है हमेशा ही डर्टी होते थे, मतलब गंदे हुआ करते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. वो जो हमेशा एंग्री हुआ करती थी, मतलब गुस्सा हो जाती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभी जो अपने ज़मीन पे बैठ के अपने क्या करती, पैरों के फीट मतलब तलवे के फीट को जो क्या करती, किक करती थी, मतलब फेंकती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट
दे शुड फाइंड द टीचर फॉर हर। उनके पेरेंट्स ने, हेलन के पेरेंट्स ने क्या सोचा कि उनके लिए एक टीचर ढूंढे। मिस सुलिवान अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। तो फिर उन्होंने एक टीचर को ढूंढा। उस टीचर का नाम क्या था? मिस सुलिवान। अ यंग टीचर मतलब वो एक यंग टीचर थी। एग्रीड टू हेल्प हर, तो वो क्या करती थी? हेलन को हेल्प करने के लिए तैयार थी। टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, वो हेलन को क्या करने, हेल्प करने के लिए तैयार थी कि उसको सिखाने के तैयार थी कि वो अपने वर्ल्ड को देख पाए, दुनिया को देख पाए। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवान ने जो क्या किया, हेलन को एक डॉल दी, मतलब गुड़िया दी। डॉल स्पेल्स डॉल, D-O-L-L स्पेल्स डॉल। अब क्या करती है हेलन की जो टीचर होती है मिस सुलिवान, अपने उंगली से जो है हेलन के हाथों पे जो है ये वर्ड लिखती है, ठीक है। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलन हेड। वो अपने फिंगर से, उंगलियों से अपने जो क्या है हेलन के हाथों पे लिखती है, जिससे कि हेलन को समझने में आसानी है, वो समझे कि क्या है, इसे डॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने उंगलियों से हेलन के हाथों पे लिखा। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइन। उन्होंने क्या किया, लेटर्स बनाए एक स्पेशल हैंड साइन से, मतलब एक हाथों के, उन्होंने एक हाथों में साइन रख दिया लेटर्स से, ठीक है, कि ताकि हेलन को पता चले। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड D-O-L-L2। फिर हेलन ने क्या किया, अपनी टीचर को कॉपी की, जैसे टीचर कर रही थी, और उन्होंने फिर क्या किया, स्पेल्ड किया D-O-L-L2। उन्हें भी अपने टीचर जैसा किया। उन्होंने टीचर जैसा क्या किया, हथौलियों में लिख के उसे समझा कि वो क्या था, कि बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। पर वो नहीं उसको समझ में आया था कि वो कर क्या रही है ना। हेलन को क्या लगा कि मैं कर क्या रही हूँ। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान। हेलन को जो है मिस सुलिवान बहुत पसंद आ जाती है। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो स्ट्रिक्ट तो है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, पर वो बहुत ही काइंड है, पर वो बहुत ही दयालु है, प्यारी है, ठीक है। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। तो मिस सुलिवान जो थी हेलन की टीचर, क्या कहते, दिन और रात करके जो है हेलन को समझाने में, वर्ड्स को उसको पहचानने में कर रही थी। क्या करी थी, वो हेलन के हाथों में अपने क्या करी थी, सब वो अपनी उंगलियों से हेलन के हाथों में सब वर्ड्स लिखी थी दिन और रात करके, ताकि वो हेलन उसको समझे। ऑन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या हुआ, हेलन की टीचर मिस सुलिवान ने क्या किया, हेलन का हाथ पकड़ के रनिंग वाटर, मतलब पानी बह रहा था वहाँ पे, क्या उसका हाथ रख दिया। देन शी स्पेल्ड W-A-T-E-R। फिर क्या है, उसको अब महसूस हो कि ये तो वाटर है। उसको क्या हुआ, उसको जब हाथ जो है, उसके हाथ जब पानी में लगा तो उसको स्पेल्ड हुआ W-A-T-E-R। ओके। Suddenly, Helen understood that W-A-T-E-R meant something wet. अब जब उसने पानी में, बहते हुए पानी में हाथ डाला तो हेलन समझ गई कि इसका मतलब क्या होता है, गीला, मतलब गीला होना। पानी मतलब क्या होता है, गीला होना। रनिंग ओवर हर हैंड, पानी क्या जो है उसके हाथों से बह रही थी। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वो समझ ये रही थी कि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इन द वर्ल्ड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वर्ल्ड में। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। मतलब वर्ड्स जो शब्द जो उसको सब कुछ कह देते हैं जो वो जानना चाहती है। नाउ चिल्ड्रेन, आई होप that this story or chapter is clear to you. Now moving further, let's see some new words. Dearly means सबसे प्यारा। हाँ, जो हमारा नज़दीक हो, वो जो हमारा नज़दीक हो, करीब हो, हम उसको बोलते हैं कि डियरली, बहुत हमारा सबसे प्यारा। इलनेस मीन्स बीमार हो जाना। ओके। नाउ एग्रीड मीन्स सहमत हो जाना, मीन्स उसके एग्रीमेंट्स, उसके सहमत हो जाना, कि हाँ हम करना, हाँ हम इसके बाद से सहमत है। इम्पॉर्टेंट मीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, ठीक है, उसके कहते हैं इम्पॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइजेस। रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन, समथिंग इज़ रॉन्ग सेड हेलन मदर। वॉट वॉज रॉन्ग विथ हेलन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। हेलन की माँ ने क्या ये सेंटेंस बोला था, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन, क्या जो है हेलन के साथ गलत हो रहा था।
तो क्या हो रहा था हेलन के साथ? एट लास्ट दे फाउंड आउट द वॉट वॉज रॉन्ग, द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। उन्होंने अब लास्ट में क्या पता लगाया कि कुछ हेलन के साथ क्या गलत हो रहा था कि हेलन जो है वो देख नहीं पा रही थी और सुन नहीं पा रही, कुड नॉट सी और हियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी वॉज। भले ही जो है हेलन जो है सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती, लेकिन किस टाइप की हेलन गर्ल थी, है ना, इसमें बताया गया किस टाइप की। हेलन वॉज अ स्मार्ट गर्ल। हेलन को जो क्या थी, वो एक बहुत स्मार्ट थी, चालाक लड़की थी ना। मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु एग्रीड टू हेल्प हेलन। कौन एग्री हुआ था कि हेलन की मदद करेंगे? तो इसका आंसर क्या है? मिस सुलेवान एग्रीड टू हेल्प हेलन हु वॉज हर टीचर। मिस सुलेवान जो थी उसकी टीचर थी, उन्होंने क्या किया, एग्री हो गई थी कि हाँ वो हेलन की मदद करेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मिस सुलेवान हेल्प हेलन। मिस सुलेवान ने जो है हेलन की कैसे मदद की? तो कैसे मदद की मिस सुलेवान ने हेलन की? शी स्पेल्ड द वर्ड्स विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड्स। उन्होंने क्या किया, अपनी उंगलियों को जो है हेलन के हाथों में लिखा, तो उससे क्या किया, हेलन को पता चला, है ना, कि ये कौन से वर्ड्स है। क्या लिखा था उन्होंने? D-O-L-L। तो इसका क्या स्पेल्स लिखा था, स्पेल्स क्या था, डॉल था, तो उससे क्या पता चला हम कि हेलन को कि ये क्या वर्ड है। इस तरीके से हेलन ने मिस सुलेवान ने जो हेलन की हेल्प की। नाउ व्हाई क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। जब हेलन की टीचर ने जो है हेलन का हाथ पकड़ के जो है बहते हुए पानी में रखा, तो हेलन क्या सीखी? हेलन जो है वो सीखी कि जब उसने पानी में उसका जब हाथ टीचर ने डाला, सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट WATE-R मीन समथिंग वेट। मतलब इस WATER क्या होता है, मतलब कुछ गीला होना, मतलब वेट होना। वो समझी, जो उसके हाथ से जब पानी बहे तो समझ गई कि इसका मतलब गीला होना होता है। नाउ 6th, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट थिंग चीज़, ऐसी बात थी जो हेलन जो है आखिरी में समझी, कि ऐसी कौन सी बात उसको लगी कि आखिरी में कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वो क्या समझी कि वर्ड्स जो मतलब जो शब्द है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कीमती चीज़ होते हैं इस दुनिया में, क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी हैव completed explanation, new words and question answers related to it. I hope this all clear to you. If you have any doubts, then all your doubts will be solved in doubts clearing session. Thank you for watching this video. Have a good day.